हेलो गाइस। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन सेमेस्टर क्लासेस। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कॉलेज में क्लास हो नहीं रहा है। ऑब्वियसली तुम लोगों को पीडीएफ मिल रहा होगा सारा। सो हम कुछ स्टूडेंट हमको बोला कि इस टॉपिक पे वीडियो बना के समझाओ। ये टॉपिक थोड़ा हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो इसलिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम आज इस टॉपिक में समझाएगा, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एसी फोर्थ सेम का पेपर है, पेपर 4.2। और इस टॉपिक से 10 मार्क्स आता है टोटल, मतलब 2 क्वेश्चन आए गए, 2 मिनिमम आता है। सो यही टॉपिक हम पढ़ाएगा। सो इसको भी 3-4 वीडियो लेक्चर में करेगा, बिकॉज पहला लेक्चर में तो हम खाली डेफिनेशंस और कुछ कुछ थ्योरम्स करवाएगा। सो ये पूरा एग्जाम बेसिस पे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम बेसिस पे लेक्चर होगा। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आया हुआ वो हम इसमें करवाएगा, और जो जो आने का चांसेस है, जो हमको लगता है, जो हम खुद प्रैक्टिस किया था अपना समय में, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करवाएगा। सो देखता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है हम लोगों को सबको मालूम है। सपोज ये एक सीसॉ है, यहाँ पे एक बैठा है, तो सेम सपोज यहाँ पे एक बैठा है कोई इंसान जिसका वेट W है, तो इस साइड में भी सेम डिस्टेंस पे एक और पर्सन को होना पड़ेगा जिसका वेट W हो, ताकि ये बैलेंस रहे। इस बैलेंस सिस्टम को ही हम लोग इक्विलिब्रियम बोलता है। वैसे थोड़ा सा भी आगे गया मतलब क्या, ये नीचे का तरफ जाएगा तो तब डिसबैलेंस हो जाएगा। सो एक फिक्स पॉइंट से, यानी इसको हम लोग बोलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिक्स पॉइंट से दोनों पर्सन को इक्वल डिस्टेंस पे दूर पे रहना पड़ेगा, प्लस दोनों पर्सन का वेट भी सेम होना पड़ेगा, तब जाके ये सीसॉ इक्विलिब्रियम होगा। तो वही केस मैथ्स में भी है, इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम जाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। So a body is said to be stable equilibrium when it is slightly displaced from its position of equilibrium. The force acting on the body tends to make it return to its position of equilibrium. मीनिंग क्या है, जे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जो कि हम सर्कल दे दिया। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन में बैठा है और अभी इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो बाई चांस हम सोचो इसको स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव किया, अगर इसको बॉल पकड़ लूं तो हम इस बॉल को स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव किया, तो ऑब्वियसली जब ऊपर की तरफ मूव करेगा और तुम उसका छोड़ देगा तो ये बॉल नीचे आने का कोशिश करेगा। ऑब्वियसली बॉल नीचे आएगा, नीचे आके फिर वापस इस तरफ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस जब इस पोजीशन में पहुंचेगा तो ये वापस नीचे आने का कोशिश करेगा, वापस इधर आएगा। ऐसे कर कर करके एक समय आके धीरे 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 वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। मतलब उसका ओरिजिनल पोजीशन जो था वो वापस उसी पोजीशन में आ गया। भले मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, पर डिस्प्लेस करने के बाद वापस ऐसे पेंडुलम का तरह मतलब पेंडुलम का तरह ऑसिलेट हो के, थोड़ा सा ऑसिलेट हो के वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसको हम थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस भी करें तो भी ये वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें तो हम ऑब्वियसली कर्व सरफेस लिया था, अगर हम एक स्ट्रेट प्लेन लेता है उसमें कैसे बोलेगा। सपोज ये एक सर्कल है या कोई भी एक बॉल या कुछ भी ले लो, सच दैट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेन सेंटर से नीचे है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है मतलब क्या, ऑब्वियसली जो भी शेप होगा उसका नीचे का भाग ज्यादा भारी है, ऊपर का भाग ऊपर का हिस्सा हल्का है। अगर तुम 2 पार्ट में डिवाइड करे मतलब क्या, ऊपर का कुछ हिस्सा हल्का होगा और नीचे का कुछ हिस्सा भारी है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, अब हम बोलते हैं स्लाइटली इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो सपोज ए इस नया पोजीशन में जहाँ पे वो डिस्प्लेस हुआ, और ए भी रोटेट हो जाएगा। जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो ऑब्वियसली ये रोटेट होगा, तो ए और बी ये नया पोजीशन हो गया, वो तो वही रहा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ शिफ्ट हुआ। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा फोर्स, और जब ये फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स इस तरफ है, तो वापस ये बैक आने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, और नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब क्या, वापस बैक आने का कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली रोटेट होकर वापस इस तरफ आएगा। पर तुम लोग बोल सकता है रोटेट होकर वापस इस तरफ क्रॉस भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली इस तरफ क्रॉस करेगा, बिकॉज फटक से आके रुक नहीं जाएगा, वो इस तरफ क्रॉस करेगा। जैसे क्रॉस करेगा वापस, सपोज ये एक सर्कल है जहाँ पे ई डबल डैश पोजीशन में ये अपना मतलब ए बी को ऐसे रोटेट किया। जब रोटेट हुआ बॉल तो ऑब्वियसली ये नया पोजीशन हुआ ए और बी का, तो ए भी ऐसा होगा और जी यहाँ पे होगा। तो सीधा सा बात है, इधर भी जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जब इस तरफ भी जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली जी वापस इस तरफ रोटेट होगा। जब इस तरफ था तो इस तरफ रोटेट हुआ, और जी वापस इस तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये वापस इस तरफ रोटेट करेगा, तो डेफिनेटली ये भी ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा।
ऑसिलेट करके धीरे धीरे वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आके रुक जाएगा। तो याद रखना इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे है, सेंटर के थोड़ा सा नीचे लिया हमने, यहाँ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नीचे ही है, तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात आ रहा है। तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लिया एक प्लेन सरफेस में, तो ऑब्वियसली इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग कितना ही थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है a body is said to be unstable when it is slightly displaced from its position of equilibrium. The force acting on the body move the body away from its position of equilibrium. मतलब वापिस से देखो, a body is said to be unstable when it is slightly displaced. वापिस से सेम क्या डिस्प्लेस करेगा? From its position of equilibrium, then the force acting on the body move the body away from its position of equilibrium. स्टेबल में क्या था? वापिस ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है, और अनस्टेबल में क्या? ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये लिया हम, इस बार हम लोग का इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ ये। अब हम क्या करेगा, यहाँ से एक फोर्स देगा, फोर्स देते ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉल इस तरफ आ जाएगा, और बॉल इस तरफ आने के बाद क्या ये बॉल रुकेगा? ऑब्वियसली ये नीचे का तरफ जाएगा, और नीचे जाके जहां जाना है वहां चला जाएगा, पर ये कभी भी बैक नहीं आएगा। सीधा सा बात है, सरफेस टेढ़ा है, तुम थोड़ा सा धक्का दे लो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली अगर तुम इस तरफ से धक्का देगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो बॉल इस पोजीशन में होगा नेक्स्ट, और जब इस पोजीशन में आएगा तो ऑब्वियसली बॉल नीचे ही आएगा, वो कभी भी बैक वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आया, जो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम था उसमें वापस नहीं आया। तो ये लिया। एक और एग्जांपल देता है सर्कल के लिए, प्लेन वाला में सेम होगा। सपोज इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर का ऊपर है, तो ऑब्वियसली मूव होगा तो इस तरफ आ जाएगा, मूव होगा तो इस तरफ आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर का ऊपर है, मतलब क्या? ऊपर का हिस्सा भारी, नीचे का हिस्सा हल्का है। तो जब तुम थोड़ा सा रोटेट करेगा तो ये न्यू पोजीशन होगा बॉल का एट ए डैश, जहां पे ए बी ऐसा दिखेगा। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मतलब क्या? फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब इस तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये वापस इसी तरफ रोटेट होगा, बिकॉज इस तरफ फोर्स ज्यादा पड़ रहा है इसका, और जब इस तरफ फोर्स पड़ रहा है तो ये रोटेट होकर आगे ही जाएगा, कभी भी बैक नहीं आएगा। सिमिलरली अगर तुम इस तरफ से फोर्स लगाएगा, तो सपोज ये ए बी नया पोजीशन हुआ एट ए डबल डैश में, तो वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है, मतलब क्या? ये इसी तरफ जाने का कोशिश करेगा, बैक नहीं आएगा, बिकॉज वजन इस साइड में ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स इस साइड ज्यादा हो रहा है, मतलब वो इस तरफ आने का कोशिश करेगा और डेफिनेटली थोड़ा आगे जाएगा। तो ये हो गया हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज जब तुम थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया, दोनों बॉल अपना अपना डायरेक्शन में गया, कभी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ if the force acting upon it are such that the body remains in equilibrium in any displaced position. मीनिंग ये है, जब तुम बॉडी को कोई भी पोजीशन में डिस्प्लेस करो, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, तभी वो वापस इक्विलिब्रियम में ही होगा। मतलब अब उसे बोल यहाँ पे है, तुम जब डिस्प्लेस करेगा तो ये बोला कि यहीं रुकेगा, ऑब्वियस सा बात है, मतलब आगे नहीं जाएगा, प्लेन है, बिकॉज तुम जब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आके वापस यहाँ पे रुक जाएगा। सिमिलर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा तो ये आके वापस यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये डिस्प्लेस करने के बाद वापस इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया।
तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में देखा जाए दोनों केस सेम ही है, मतलब क्या है, हम इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी को सेंटर में ही रखा, सेंटर में ही है इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों केस सेम ही है, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी सेंटर में ही है। सो सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी, सॉरी, ये सेंटर में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जब तुम बॉल को स्लाइटली धक्का देगा तो ये भी नया पोजीशन होगा, पर सिंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है तो ये वापस सेंटर सेंटर में ही एक्ट करेगा। और जब सेंटर में एक्ट करेगा मतलब क्या, ना आगे ना पीछे, फोर्स सेंटर में एक्ट करेगा तो वही का वही स्टेबल रहेगा। सिमिलरली जब बैक लाएगा तो वापस ये सेंटर में जी एक्ट कर रहा है, तो जब स्लाइटली डिस्प्लेस का लेफ्ट साइड में तो वापस ये सेंटर में सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, मतलब नीचे का डायरेक्शन, ना इसका आगे ना पीछे, मतलब बीच में ही है। सो ये बॉडी ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ना ये आगे का तरफ जाएगा और ना पीछे का तरफ आएगा, तो ये यहाँ पे आके भी स्टेबल हो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेगा। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को बोलता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है, हमें एग्जांपल दे देता तुमको, जैसे कि तुम लोग पेंडुलम ले सकता है, ये पॉइंट फिक्स है, ये हम लोग का पेंडुलम है। जब तुम इसको इस तरफ मूव करेगा और यहाँ छोड़ देगा तो ऑब्वियसली ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, पर आके अल्टीमेटली वापस यहीं पे रुकेगा ना। तो हम लोग का ये सिंपल पेंडुलम भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज तुम जितना आगे कितना आगे डिस्प्लेस करो ये आके वापस ओरिजिनल पोजीशन में ही आएगा। इस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। और अनस्टेबल तुम बोल सकते हो, सपोज हम ये पेन ही ले लेते हैं, कहाँ गया पेन, ये पेन ले लिया, हम इसको रखा है, जब इसको ऐसा रखा पर थोड़ा सा भी स्लाइड करेगा तो ये गिर जाएगा, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे था, और जैसे हम थोड़ा सा धक्का देगा तो ये इस तरफ गिरेगा, ना कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, इस तरफ जाके इससे स्लाइड हो जाएगा। तो ये भी होगा अनस्टेबल पोजीशन, बिकॉज जब भी तुम ऐसा रखा इसको स्टेबल में है, पर जैसे यहाँ से कोई फोर्स देगा था करके ऐसे गिरेगा, ना कि ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली न्यूट्रल बोल सकता है, तुम सपोज हमने प्लेन रखा, इसको थोड़ा धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद भी ये इस तरफ आके रुक गया, मतलब था ओरिजिनल पोजीशन यहाँ, पर जब धक्का दिया, धक्का देने के बाद आके यहाँ पे रुक गया, तो वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। तो ये हो गया हम लोग का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल था समझाने के लिए डिफरेंस बिटवीन स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाता है वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन में जाता है, वर्क फंक्शन क्या वो देख रहा है। वर्क फंक्शन क्या है, सपोज लेट x, y, z be the system of forces parallel to coordinate axis, मतलब x axis, y axis, z axis. So for some displacement whose projection on x axis, y axis and z axis are dx, dy, dz respectively, then work done is given by, सिंस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो हम लोग वर्क डन को डिनोट करेगा dw से, विल बी। अब हम लोग को मालूम है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स क्या है x, और x का डिस्प्लेसमेंट क्या था dx, x इनटू dx प्लस y इनटू dy प्लस z इनटू dz। ये हम लोग का हो गया dw, जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और सबका सम कर दिया। तो ये हम लोग का हो गया नेट एंड द रिक्वायर्ड वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अब अगर तुम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्शन dx dy क्या है, तो अगर ये समझाने जाए हम, सपोज ये पॉइंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं x नॉट y नॉट। अब इसको हम डिस्प्लेस किया इस पोजीशन में x, y, एनी पोजीशन x, y, ऑब्वियसली एनी पोजीशन x, y। तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन डिस्टेंस, मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो हम लोग पोजीशन चेंज किया
इस पोजीशन से, सपोज इसको नाम देता ए, इसका नाम देता बी, तो हम लोग जो पोजीशन चेंज किया ऑब्वियसली ए से बी किया, तो ये हम लोग का हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में क्या होगा, ये ऑब्वियसली इस लाइन का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन ये होगा, और जब इसका प्रोजेक्शन ये है मतलब क्या, और सिमिलरली इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में ऑब्वियसली ये होगा, और ये था हम लोग का ओरिजिनल एक्स और ये था एक्स नॉट, तो ये इतना क्या होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, इतना क्या होगा वाई माइनस वाई नॉट, बिकॉज टोटल वाई था, वाई से वाई नॉट किया, वाई माइनस वाई नॉट। इसी का हम लोग दिया है dx सॉरी dy एंड dx, बिकॉज बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए बहुत स्मॉल चेंज था, इसलिए x माइनस एक्स नॉट को dx नाम दिया, y माइनस वाई नॉट को dy नाम दिया। सिमिलरली इसको 3D प्लेन में देखिएगा तो हम लोग को z माइनस z नॉट मिलेगा जो कि dz होगा। तो ये था प्रोजेक्शन के बारे में, कुछ खास था नहीं। सो ये हम लोग का dw है। ऑब्वियसली हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में गया है, सपोज ये x नॉट वाई नॉट था, x नॉट वाई नॉट से एनी x को y में गया हम बोला, सिंस ये 3D प्लेन में है तो dw को w निकालने का w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से x नॉट y नॉट से xy तक, x नॉट y नॉट, यहाँ पे z नॉट लेगा बिकॉज हम लोग 3D में देख रहे हैं, 2x y z तक इक्वल टू इंटीग्रेशन x डॉट dx प्लस y डॉट dy प्लस z डॉट dz, x नॉट y नॉट z नॉट, x नॉट सॉरी x y z, तो यही हो गया हम लोग का w, और इसी को हम लोग बोलता है वर्क फंक्शन। तो यही w हो गया हम लोग का वर्क फंक्शन। सिंपल है, कुछ खास है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हम लोग वर्क फंक्शन पे। जब हम लोग वर्क फंक्शन को कैसे यूज कर सकता है स्टेबिलिटी का टेस्ट करने के लिए, मतलब कि कोई सिस्टम और बॉडी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये देखने के लिए हम लोग वर्क फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले एक नोट कर लो, नोट कि अगर दो पोजीशन में, सपोज एक पोजीशन ए में डब्ल्यू ए वर्क डन है, वर्क फंक्शन है, और बी पोजीशन में अगर डब्ल्यू बी वर्क फंक्शन है, तो वर्क डन बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी बॉडी को डिस्प्लेस करने में वर्क डन लगेगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ये हम लोग का वर्क डन होगा बॉडी को डिस्प्लेस करने में। और एक चीज यहाँ पे यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोलता है, जब अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन द वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू ए सिस्टम इज जीरो, मतलब जो भी वर्चुअल वर्क डन होगा वो हम लोग का जीरो होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को न्यूटन्स लॉ स्टेट्स करता है जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन द नेट फोर्स, मतलब जितना भी फोर्स उसमें अप्लाई किया सारा फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, और इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण वर्क डन हम लोग का जीरो होना पड़ेगा, वो न्यूटन्स लॉ स्टेट करता है। इसीलिए हम लोग का न्यूटन्स लॉ स्टेट करते हैं फोर्सेस आर ऑपोजिट एंड इक्वल, जिसके कारण हम लोग का वर्क डन जीरो होना पड़ेगा। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है जो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सपोज लेट ए बी द पोजीशन ऑफ, हमें मिलता है सपोज लेट ए बी द पोजीशन, ये ए है ये बी है, इस बॉडी को हम लोग ए से बी डिस्प्लेस किया, ओके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है हाँ। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन पकड़ा W, और यहाँ पे W प्लस W होगा। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, बॉडी इक्विलिब्रियम है, एंड बी बी द डिस्प्लेस पोजीशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, जो भी फोर्स है उस फोर्स के अंडर में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। नाउ इफ W is the work function at A, then work function at position B is W plus dW, because स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए जस्ट वर्क डन ऐड होगा, W प्लस dW हम लोग का वर्क डन होगा B का, जस्ट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो बाय फॉर्मूला वर्क डन बाय द फोर्सेस टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम ए टू बी क्या होना चाहिए, WP माइनस W है, WP में W प्लस W था और W में W था, सो W कट गया, तो हम लोग का वर्क डन होगा DW टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ये हम लोग का वर्क डन हुआ। नाउ अब हम लोग को मालूम है बॉडी इक्विलिब्रियम में, और जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलेगा जो वर्क डन जीरो होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल TW हम लोग का जीरो होना पड़ेगा। TW जीरो होना मतलब क्या, वर्क डन इज स्टेशनरी एट द पोजीशन ऑफ ए, मीनिंग हम बताता है, वर्क डन इज स्टेशनरी का मीनिंग हम बताता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, स्टेशनरी मतलब क्या, एक जगह रुका हुआ या फिर यहाँ पे रुका होगा। वर्क डन स्टेशनरी मतलब क्या, इसके आसपास वर्क डन सेम ही है इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम है, बट तुम जैसे ज्यादा ठहरेगा
ये नीचे आके गिर जाएगा, ये स्टेशनरी नहीं रहेगा, वर्क डन चेंज हो जाएगा। और एट पोजीशन ए और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन को स्टेशनरी रहना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वर्क डन स्टेशनरी हो सकता है, बिकॉज तुम जब आगे लेगा तो वर्क डन इस तरफ चेंज हो जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा। पर जब भी इक्विलिब्रियम में होगा वर्क डन स्टेशनरी रहेगा, सेम रहेगा। और स्टेशनरी मतलब मिनिमम और मैक्सिमम इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच में कहीं डिस्प्लेस नहीं कर सकता कोई भी पाथ में। ऑब्वियसली यहाँ जहां भी तुम डिस्प्लेस करेगा ये नीचे जाएगा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पाथ ऐसा है तो बॉडी को यहाँ डिस्प्लेस करने से ये नीचे जाएगा। मतलब सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे बॉडी स्टेशनरी रह सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो आइदर मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन, ये दो ही पोजीशन है जहाँ पे बॉडी स्टेशनरी रह सकता है। इसलिए वर्क डन इज स्टेशनरी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम एट पोजीशन ए। जो पोजीशन ए है वो आइदर मिनिमम में होगा, या मैक्सिमम में होगा स्टेशनरी होने के लिए, बीच में कहीं नहीं हो सकता। सो मीनिंग यही है मिनिमम और मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का वर्चुअल वर्क 0 है इसलिए स्टेशनरी है। तो मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम लोग का दो केस आ जाता है। अगर वर्क डन मिनिमम हुआ तो क्या होगा, वर्क डन मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा, ये दो पॉइंट आता है हम लोग का। तो इतना बुक में भी है। अगर तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकता है, और नहीं लिखने से भी चलेगा बिकॉज सेम टू सेम बुक में भी है ये। तो लिखना है तो पॉज कर दो वीडियो। ना हम लोग बोला वर्क डन स्टेशनरी है। सपोज लेट वर्क डन इज minimum let WA be the work function at position A and W be the work function at displaced position B। हम दो नाम जा, WA be the work function at position A and W be the work function at displaced position B। Since work done is minimum, work done is minimum मतलब क्या, पॉइंट ए में इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे वर्क डन सबसे कम होगा। मतलब क्या, WA will always be less than WB at any B। B जहां पे भी रहो WA हमेशा बाकी सारा वर्क डन से हमेशा लेस रहेगा, तो WA लेस देन WB होना ही पड़ेगा। WA लेस देन WB मतलब क्या, WB माइनस WA इज ग्रेटर देन 0। तो WE माइनस WA ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, वर्क डन बाय द फोर्सेस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सपोज, सो गाइस वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव मतलब हम बताते क्या है। सपोज एट पॉइंट ए वर्क डन ए W है और एट पॉइंट बी वर्क डन W है, गिवन है। अब WA is less than WB। मतलब क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन WA एंड फोर्स एक्टिंग ऑन WB, मतलब फोर्स जो W में B में मतलब पॉइंट B में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट A से ज्यादा होगा, तभी तो इसका वर्क डन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। मतलब इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक हिसाब से तुम समझ सकते हैं, इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट बी में ज्यादा है और पॉइंट ए में कम है, इसलिए इसमें वर्क डन ज्यादा, वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसमें वर्क फंक्शन कम है। तो अगर इसमें फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ए का तरफ वापस आने का कोशिश नहीं करेगा, ये फोर्स के तरफ ही जाएगा। इसमें फोर्स ज्यादा है तो ये आगे का तरफ भी आने की कोशिश करेगा। सो सिंस पॉइंट ए में WA था, पॉइंट बी में WB था, और इसमें फोर्स ज्यादा होने के कारण ये वापस ए का तरफ नहीं आके आगे बढ़ेगा, तो ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हुआ। क्यों, क्योंकि वापस ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। तो देयरफॉर द इक्विलिब्रियम इज सिंस वर्क डन इज अलोंग द फोर्स या इज बाय द फोर्स, मतलब फोर्स का फेवर में है ये, देयरफॉर द फोर्स will have tendency to move the body away from equilibrium, therefore the equilibrium is
इज अनस्टेबल। मतलब जब भी वर्क डन मिनिमम होता है हम लोग का इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फिर से देखो, हम बोला डब्ल्यू ए वर्क डन मिनिमम मतलब क्या, पॉइंट ए को छोड़ के कोई भी पॉइंट में अगर बॉडी डिस्प्लेस होगा तो डब्ल्यू ए लेस देन डब्ल्यू बी होगा। दैट मींस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। दैट मींस वर्क डन पॉजिटिव मतलब क्या, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। सिंस वर्क डन एट द पॉइंट बी ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा एक्ट कर रहा है और इसमें फोर्स कम एक्ट कर रहा है, और इसमें फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है मतलब क्या, ये ए से दूर जाएगा, और ए से दूर जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। सिमिलरली अगर वर्क डन मैक्सिमम हुआ, तुम लोग पहले वाला नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं लिखा तो वो भी लिख लेना। उसका दिए देखो सेम कॉन्सेप्ट, जब मैक्सिमम हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू ए मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, बिकॉज डब्ल्यू ए कोई भी पॉइंट से ज्यादा होना होगा। दैट मीन्स ये लेस देन होगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा। अब डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी मतलब क्या, डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज मोर देन फोर्स एक्टिंग ऑन बी। इसमें फोर्स कम है, इसमें फोर्स ज्यादा है, तो जब डिस्प्लेस होके बी में आएगा तो ये वापस उसी तरफ जाना चाहेगा जिस तरफ फोर्स है, बिकॉज यहाँ पे फोर्स कम है यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, तो ये बी बॉल वापस उसी तरफ जाना चाहेगा जहां पे फोर्स है, और फोर्स ए में ज्यादा है तो ये बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आएगा, जिसके कारण द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल होगा। और यहाँ पे रीजन लगेगा सिंस डब्ल्यू इज वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट किया, बिकॉज यहाँ फोर्स ज्यादा था यहाँ कम है, मतलब फोर्स के अगेंस्ट जाके आगे आया था जिसके कारण वो वापस बैक जाएगा। तो वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स, therefore the force will have the tendency to come back, have a tendency to bring back the body in equilibrium position. So since therefore the force will have the tendency to bring back the body in equilibrium position, तो बॉडी वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये था, तो 10 हम लोग बोल सकते हैं वर्क फंक्शन से कैसे डिफाइन करेगा, अगर वर्क फंक्शन अगर नेगेटिव हुआ then the body is unstable, then the body is stable, and work function अगर पॉजिटिव हुआ then the body is unstable। ये तुम लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन में भी दे सकता है, अगर एमसीक्यू दिया तो एमसीक्यू में भी दे सकता है, एंड एज ए प्रूफ ये आ सकता है। अभी तक आया नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आया हुआ सेम प्रोसेस है, पर वर्क फंक्शन का अभी तक आया नहीं, तो चांसेस है जे दे बहुत इजी सा में अच्छा सा में देखना, ये और पोटेंशियल एनर्जी डिट्टो सेम है, जस्ट हल्का सा फर्क है, वो बता देगा क्या है। ओके, तो नेक्स्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट। सेम वर्क फंक्शन में जैसे क्या डिट्टो सेम है, दोनों रिलेटेड है, डिट्टो सेम है, जस्ट अगर पहला वाला आता है तो दूसरा भी आता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी ये हम लोगों का 2013 में आया हुआ है। सो ये एक ही बार आया था, 2013 में भी आया, तो चांसेस है इस बार वापस दे दे। और सिंस तुम लोग का लॉकडाउन हुआ है तो क्लासेस तो अच्छे से हुआ नहीं है, तो देयर माइट भी चांस है पेपर थोड़ा इजी सेट करें और डायरेक्ट क्वेश्चन दे, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है ये इस बार आ जाए 2020 में, चांसेस है। आ जाए तो अच्छा बात है, 4 मार्क्स का आता है, कुछ खास नहीं है, इजी है, तो 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इट हैज एक्वायर्ड, जो पोजीशन मिला है उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालना। और फॉर्मूला आता है V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, बिकॉज इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब माइनस साइन क्यों आया, इसका 2 रीजन हम बताएगा। पहला, हम लोग मालूम है फोर्सेस कंजर्वेटिव है, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस रहेगा, और सॉरी एनर्जी इज कंजर्वेटिव हम लोग मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चलता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मालूम है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ P मींस नेगेटिव ऑफ चेंज इन P यानी पोटेंशियल एनर्जी। सो W इक्वल टू माइनस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो सेम V इक्वल टू माइनस W। और दूसरा रीजन होता है, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ये, इसको हम लोग जब ऊपर ले जा रहा है तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब जब इसको हम ऊपर से मैंने जब हम इसको उठा रहे हैं, मैंने इसको पिकअप कर रहा है, कोई पत्थर ले लो, इसको जब ऊपर ले जा रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग वर्क डन कर रहा है,
तो वर्क डन करा मतलब हम लोग आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड करा ताकि हम लोग इसको उठा सके, और जब आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड करा तो उसको हम लोग पॉजिटिव टर्म देते हैं, एडेड एनर्जी मतलब पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या, वो इनसाइड एनर्जी है, जब हम लोग उठा रहा है तो वो इनसाइड फॉर्म हो रहा है, स्टोर होते जा रहा है। तो जब हम लोग आउटसाइड से ऐड कर रहा है उसको पॉजिटिव बोलता है, जब आउटसाइड से फॉर्म कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और जो इनसाइड फॉर्म हो रहा है उसको नेगेटिव बोलता है। तो इन दिस केस जब ऊपर ले जा रहा है वर्क डन इज पॉजिटिव बट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। सिमिलरली जब ऊपर उठा दिया, उठाने के बाद जब हम लोग बॉडी को छोड़ देगा, बॉडी को छोड़ेगा मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज हुआ था वो वापिस जो स्टोर हुआ था, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो रिलीज हो जाएगा। वो रिलीज होने के कारण बॉडी सीधा ड्रॉप होगा, सीधा नीचे गिरेगा। दैट मीन्स क्या, जब नीचे गिर रहा होगा उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इनसाइड एनर्जी हम लोग बाहर छोड़ दिया, और उस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। ये एक सिंपल एग्जांपल था, रियल लाइफ एग्जांपल, जब पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑपोजिट साइन होता है। तो अब आता हम लोग थ्योरम पे, ये 2013 में भी आएगा, सेम जैसे वर्क फंक्शन वाला थ्योरम क्या सेम है, लेट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, let a body be in equilibrium at position A and after small displacement under given forces its position will be, then let V be the potential energy at A, तो V plus dV क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन B, V plus dV होगा, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ये लाइन बाद में आएगा, इसके बाद सीधा ये, therefore work done by the force to displace the body from A to B क्या होगा, WB minus A, पर WB यहाँ पे क्या है, हम लोग मालूम है W को तो माइनस भी होता है बिकॉज V को तो माइनस W, तो WB क्या होगा, माइनस WB माइनस VB, पर V एट B क्या है, V एट B V प्लस DV है, तो माइनस ऑफ V प्लस DV माइनस WA क्या होगा, वर्क फंक्शन एट A, बट वर्क फंक्शन क्या होता है माइनस VA, तो V एट A क्या है, ऑब्वियसली V है, तो माइनस ऑफ माइनस V, जब तुम साइन चेंज करेगा इसका आंसर बचेगा माइनस DV, बट बाय अच्छा बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू 0, दैट मींस माइनस dv इक्वल टू 0, दैट मींस dv इक्वल टू 0। सिंस dv इक्वल टू 0 मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए स्टेशनरी होगा, और स्टेशनरी मतलब क्या, आइदर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। मिनिमम मैक्सिमम क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम वर्क फंक्शन वाला थ्योरम में बताया है, सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज है। तो हम लोग को चेक करना है जब एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, सिमिलरली एट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है अनस्टेबल, ये हम लोग को चेक करना है। ओके, तो कुछ खास नहीं है, अगर ये लिखना है तो लिख लो, वरना बुक में जैसा वैसा लिखने से भी चलेगा, एकदम सिंपल है, तो पॉज करके तुम लिख सकता है। तो हम लोग केस वन पकड़ते हैं, लेट पी बी मिनिमम, लेट वी बी द potential energy at A at position A and V will be the potential energy at displaced position B। जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA is always less than VB because VA मिनिमम था, तो हम लोग को मालूम है, हाँ देखो, सो VA लेस देन VB मतलब क्या, VB माइनस VA is always greater than 0, पर VB माइनस VA क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली, पर हम लोग को मालूम है W क्या है, माइनस V, तो ऑब्वियसली WB माइनस WA क्या होगा, VA माइनस VB, ये होगा WB माइनस WA को, तो VA माइनस VB। अब ये VB माइनस V है तो ऑब्वियसली इसको छोड़ हम लोग VA माइनस VB लिखेगा, VA माइनस VB क्या होगा, लेस देन 0, पर VA माइनस VB क्या है, WB माइनस WA। और जब वर्क फंक्शन नेगेटिव होता है तब क्या होता है, अभी भी हम बताया था, जब वर्क फंक्शन नेगेटिव होता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल। ये भी क्या है, सिंपल सा है, ये पहला वाला थ्योरम पे बेस्ड है, VA माइनस VB होता है WB माइनस WA, और जब भी वर्क फंक्शन लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल। यहाँ देखो सिंस वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, ओके, तो जब भी वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होगा
इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। एकदम सिंपल था, इसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, बिकॉज वर्क फंक्शन में जो समझा जस्ट फॉर्मूला बेसिस है, वर्क डन इज माइनस ऑफ वी। सिमिलरली केस 2 में क्या होगा, मैक्सिमम, सो सेम है ये, जस्ट ये क्या होगा ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन, ये होगा ग्रेटर देन, दैट मीन्स पॉजिटिव, बिकॉज वी ए ग्रेटर देन वी भी होगा, बिकॉज ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है मतलब क्या, बाकी जितना भी पॉइंट है उन सब में से सबसे ज्यादा वी ए होगा, तो वी ए ग्रेटर देन वी भी। सिमिलरली वी ए माइनस वी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए ग्रेटर देन जीरो। और जब भी वर्क फंक्शन पॉजिटिव होता है तो हम लोग का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। तो हम लोग का यही हुआ पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट। अगर तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट में गिवन है और तुम लोग को तब स्टेबल या अनस्टेबल का कंडीशन पूछता है, तो ऑब्वियसली जब भी पता चलता है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो हम लोग अनस्टेबल, और जब नेगेटिव होगा तो स्टेबल। तो यही था, सिंपल था, थ्योरम कुछ खास था नहीं। अगर वर्क फंक्शन का थ्योरम आता है तो ये भी डिटो वही सेम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएगा दो मेन थ्योरम, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इन रफ सरफेस, वो है, वो दो थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएगा, क्योंकि उन दो थ्योरम में से एक थ्योरम 100% आता है, अब तक 2 बार या 3 बार आ चुका है, तो उसका भी चांसेस है आने का। और उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में अपना करवाएगा इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, और जो नहीं भी आया वो भी हम करवाएगा जो हम खुद से प्रैक्टिस किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, या फिर तुम लोग मेरा गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकता है, हम अपना लिंक का डिस्क्रिप्शन में कोड दिया हुआ है गूगल क्लासरूम का। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो अपना क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ट्राई करना कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोग हमको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है, हम अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो कांटेक्ट कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम समझा देगा वापस। ओके, थैंक यू।